फ्रंट साइड पर और स्लीव्स के ऊपर बना हुआ ये डिज़ाइन बिल्कुल ही एक रेडीमेड ड्रेस की लुक आपको देने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो शर्ट के डिज़ाइन के ऊपर है। इसको आप अपनी फ्रंट की साइड पर भी बना सकती हैं और स्लीव्स के ऊपर जिस तरह से आपको मॉडल ने जो वेयर किया हुआ है एग्जैक्ट इसी तरह से अगर आप बनाएंगी ना तो इतना कोई प्यारा आपका ड्रेस बनकर रेडी होगा। जिसके लिए मैंने एक हार्ड पेपर लिया है जिसकी मेजरमेंट्स मैंने आपको दिखाई है कि 2 बाय 1.8 इंचज़ का हमने ये एक पीस कट कर लिया है जिसके ऊपर मैं फ्लावर की शेप जो है वो ड्रा करूँगी। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। जब भी मैंने कोई भी स्केच ड्रा करना होता है तो मैं एक पैटर्न पहले कट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए बाकी के सारे जो डिज़ाइन है उसको बनाती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि हमारी सारी मेजरमेंट्स बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक जैसी होती हैं। कोई भी फ्लावर बड़ा छोटा नहीं होता। तो इस तरह से फ्लावर की हमने शेप दे लेनी है। फ्लावर की जो शेप है वो आप चेंज भी कर सकती हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप वो भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और एक साइड होती है शाइन वाली और दूसरी साइड होती है प्लेन। तो हमने जो प्लेन साइड है उसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रखती जाऊँगी और इसको ट्रेस करती जाऊँगी। ट्रेसिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ट्रेसिंग और कटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आपकी डिज़ाइनिंग भी उतनी ही परफेक्ट होगी। तो सारी डिज़ाइनिंग जितनी भी हमने बनानी है, जितने पीस हमें चाहिए, तो सारे हम इस तरह से इसके ऊपर जो है वो ड्रा कर लेंगे। हाँ जी, तो मैंने इस तरह से ये देखिए काफ़ी सारे पीसेस जो है वो ड्रा कर लिए हैं। ये मेरे पास है जी सिल्क फैब्रिक। देखिए इसमें कितनी शाइन होती है। तो सिल्क फैब्रिक के ऊपर हमने इनको रखा और अच्छे से आयरन कर लिया और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको कट कर दिया। तो ये पीसेस अब हमने क्या करना है कि इनको जो है वो हमने सिलाइयाँ इसके ऊपर लगानी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एंकर थ्रेड लिया है और इसको मैंने बॉबिन में भर लिया। आप वूल थ्रेड भी ले सकती हैं, एंकर थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी वाला जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो नलकी होती है ना उसकी जो धागा है उसको 4 दफ़ा जो है वो करके वो डालिएगा तो वो एग्जैक्ट आपको शेप आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको टांका दिखाया है कि आपने छोटे से छोटा टांका रखना है। क्योंकि जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मशीन को बार बार आपने मुड़ना हो, उसकी पत्तियाँ बनानी हो, तो उसके लिए फिर हमें टांका जो है ना वो छोटा रखना पड़ता है। अगर टांका बड़ा होगा तो फिर ये देखिए जहाँ से हमें ये देखिए बार बार टर्न होना पड़ता है, पत्ती की शेप बनानी पड़ती है। अगर टांका बड़ा होगा ना तो फिर वो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो वो जब आप टर्न करेंगी तो वो जो है वो टांका आगे पीछे हो सकता है। तो उस वजह से हमने टांका जितना छोटा हम रखेंगी उतना ही ज़्यादा आपके काम में सफाई आएगी। तो ये जितने भी पीसीज हैं सबके ऊपर हमने इसी तरीके से जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। अभी ये आपको बड़ी रफ लगेगी, बिलीव मी ये मुझे भी बहुत रफ लग रही थी, लेकिन जब हम इसको करेंगे ना, काविया करेंगे, इसको नीट करेंगे तो इसकी लुक बड़ी अच्छी निकल के आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए इस तरह से आप डायरेक्टली इसको काविया कर सकती हैं, लेकिन ये जस्ट उनके लिए जो कह रही होती हैं कि हमारे पास काविया नहीं है। तो आप इसको इस तरह से पहले कट कर लीजिएगा और साइड से जो इसके एजेस है वो तो ऑब्वियसली हमें नीट करने ही पड़ेंगे। तो आप मोर्टीन ले सकती हैं, आप छुरी गर्म करके ले सकती हैं या फिर आप अगरबत्ती भी ले सकती हैं। तो उसकी मदद से आप इसके जो एजेस वगैरह है ना वो नीट कर सकती हैं। अभी ये देखिए कितने रफ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये क्या ही चीज़ है। तो लेकिन ये है कि बनने के बाद और लगने के बाद तो बहुत प्यारी लुक आएगी। ये मेरे पास काविया है तो काविया मैंने पहले से हीटअप होने के लिए लगा दिया था। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको नीट कर लेना है। काविया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेथड मैंने आपको समझा दिया है। अगर तो काविया है फिर तो डायरेक्टली आपको फिर सीजर से भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको काविया कर लें। तो अगर काविया है तो काविया कर लें, अगर काविया नहीं है तो जो मेथड मैंने बताया है कि पहले सीजर से उसको कट कर लें और उसके बाद इसके एजेस इस तरीके से मॉर्टिन की मदद से नीट कर लें या फिर अगरबत्ती ले लें, छुरी चूल्हे के पास खड़ी हो जाए, छुरी गर्म करती जाएँ और साथ साथ इसको नीट करती जाएँ, ईजिली हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से सारे पीसेस में 1 बाय 1 जो है वो कर लूँगी।
काफ़ी सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं। अब बाकी के जो पीसेस हैं मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। अब ये देखिए कुछ पीसेस के ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर ली है, तो बाकी के ऊपर मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने धागा जो है ना वो ज़्यादा मोटा नहीं लिया, अब ज़्यादा मोटा भी ले सकती हैं। तो ये मैंने आम सादा नलकी जिससे हम सिलाई करते हैं वो ली है, तो मैंने इसको डबल ट्रिपल करके जो है ना, ये देखिए इस तरह से मैंने सुई में डाल लिया है और गिरा लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए मोटे मोटे से टांके हमने लगाने हैं, एक साइड से दूसरी साइड पर, दूसरी से तीसरी पत्ती पर, और तीसरी से चौथी पत्ती पर हमने इस तरह से जाना है, और एक्स्ट्रा धागा जो है वो थ्रेड हमने कट कर लेना है। तो ये पीस हमारे पास आ गया, फिर गिरा लगा ली। सारे जितने भी पीसीस हैं वन बाय वन हमने इसी तरीके से कर लेने हैं। बहुत ही आसान है, मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पर्ल भी, जो लंबे वाले पर्ल होते हैं ना, आप वो भी लगा सकती हैं, वो भी बड़े अच्छे फैंसी सी लुक देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, आप कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक ले सकते हैं। तो 5 इंचज़ का मैंने लिया है। अच्छा, जब आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है ना, तो आपने कोई मेजरमेंट कम नहीं रखनी, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा पैच साथ अटैच नहीं करेंगे, हमने ये ऊपर रख कर अटैच करना है। तो ये इस तरह से हमने स्लीव को नीचे रखा है, और जो हमने पैच लिया है उसको हमने नीचे रख लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अच्छे से आयरन साथ साथ यूज़ किया करें। आयरन करने से क्या होता है कि आपके काम में नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो अब ये वाला जो एक पीस है मैं उठाऊंगी, और उठाकर इस तरह से रख के, तो यहाँ पर हमने एक पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पर हमने जो हल्की सी छोटी सी जो है ना, वो इस तरह से पाइपिंग बना के इसके अंदर इस फ्लावर को हमने दबाना है। तो सबसे पहले तो पाइपिंग के ऊपर हल्की सी सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये अपनी जगह पर सेटल हो जाए। अब ये इस तरह से हमने इसको फोल्डिंग देते जाना है, और इसके ऊपर से किनारे की सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से फ्लावर को फ्लावर के साथ जोड़ना है, वन बाय वन सारे पीसेस हम इसी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं कि हमने जस्ट यही एक सिलाई लगानी है, फ्लावर के ऊपर हमने कोई सिलाई नहीं लगानी, फ्लावर के ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है, ताकि उसकी जो एजेस हैं वो भी सिक्योर हो जाए, नीट हो जाए। तो वो बाद में फिर मैं आपको लगाना सिखाती हूँ कि हमने इसके ऊपर किस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले तो ये फ्लावर लगा लेंगे इस तरीके से, एक साइड पर लग चुके हैं। अब ये देखिए दूसरी साइड पर, अब याद रहे कि दूसरी साइड तो अभी हमारी सिक्योर करने वाली है, तो जस्ट एक दफ़ा हम ऊपर रखकर ही इसको लगा लेते हैं। तो बाद में इसको मैं सिक्योर करने का भी आपको मेथड बताती हूँ। वन बाय वन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हमने इन फ्लावर्स को लगाना है। एक फ्लावर बिल्कुल दूसरे फ्लावर के सामने होना चाहिए। सारे फ्लावर वन बाय वन हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने फ्लावर लगा लिए हैं सारे। अब हमने क्या करना है कि जो ये स्लीव है ना, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और ये नीचे अंदर वाली साइड पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अंदर वाली साइड पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये फ्लावर जो है ना वो दब जाएंगे, और इसमें नीटनेस आ जाएगी बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से बहुत ही नीट हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब हमने फ्लावर्स को सिक्योर करना है। ये देखिए अभी हमारे फ्लावर्स जो है ना वो सिक्योर नहीं है, तो इनको सिक्योर करना ज़रूरी है। तो ये देखिए ऊपर ऊपर से हमने सिलाई जो है वो लगाकर इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम ये साइड की सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाकर पहले फ्लावर्स को इस तरह से ये होगा कि ये अपनी जगह पर बड़े अच्छे से सेट होकर बैठ जाते हैं सिलाई लगाने से। तो टांका हमेशा छोटा रखा करें, टांका छोटा रखने से आपके काम में बड़ी सफाई आती है। ये देखिए इस तरह से हमने इधर उधर जाकर जो है वो सारे फ्लावर्स को सिक्योर कर लेना है। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है, और इतना कोई खूबसूरत लग रहा है। इसको आप अपने फ्रंट साइड पर भी बना सकती हैं। मॉडल ने जो वेयर किया हो वो तो बैक साइड पे है ना, लेकिन आप इसको फ्रंट साइड पे बनाइएगा। ओपन शर्ट के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं, यानी कि नीचे से आपकी प्लेन शर्ट है और ओपन शर्ट की साइड्स पर आप इसको ट्राई करें, तो आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत रेडी होगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।